कर रहे हैं? प्लीज हमें बताइए। मैं बताता हूँ, है ना दीदी? लेकिन आपको वादा करना होगा कि कोई इन्हें कुछ नहीं करेगा सच जानने के बाद। मतलब है पिपुड़ी, कोई इन्हें कुछ नहीं करेगा? इसका मतलब क्या? कौन है ये लोग? दादी, पापा, ओझा अंकल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। याद है 9 जून की रात एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था? मेरी बहन नीला बता रही थी कि बोरीवली में उसकी कॉलोनी के पीछे जंगली इलाका है, वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बोलो। यहाँ आने से पहले तुम कैसे दिखते थे? मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? ड्रॉ? तेरे कहने का मतलब है कि हाँ, ये लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस है। वसंत अंकल, आ जाइए अपने असली रूप में। अच्छा, डिवाइन कीजिए। ठीक है, मैं ओझा अंकल बनकर देखता हूँ। नहीं नहीं भैया, भैया बदलना मत। क्यों? मैंने वक्त को रिवाइंड किया है। तूने वक्त को रिवाइंड किया है? हाँ भैया, जल्दी बोलिए, लेकिन अपना रूप मत बदलना। अच्छा, तो सोनल शाह को मनाकर अगर तू यहाँ नहीं लेकर आया है तो फिर भैरवी की मदद कौन कर रहा है? वही जिसने भैरवी की पार्टी में चाइनीज मंगवाया था, होटल चाइना मसाला से। लेकिन कौन हो सकता है जो भावना भाभी को हराकर भैरवी को जिताने के लिए भैरवी की मदद कर रहा है? होटल से खाना भी मंगवाया, फिर ओझा अंकल को वो सोनल शाह से इश्तिहार दिलवाया। मतलब मेरा शक सही था। मैं खुद के बलबूते पे कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। शर्त तो मैं कब की हार गई थी। मितेश के पापा,
चकुड़ी चकुड़ी, अरे एक मिनट चकुड़ी, एक सेकंड। अरे घोटालो, ये क्या किया आप लोगों ने? अरे आपको किसने बताया कि कोई चकुड़ी की मदद कर रहा है? हाँ? अरे चकुड़ी, जल्दी चलिए अंकल ओझा, सोनल शाह की एजेंसी पहुंचना है। हाँ, सुपर मॉडल मुरलीधर ओझा। लंदन जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, हमारे को ऑस्कर मिलेगा इश्तिहार के लिए। अरे गुजराती बहू रानी, जीती रे बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया जो सोनल शाह को यहाँ बुलाया। नहीं काका मुरली, मैंने उसे नहीं बुलाया और चाइनीज खाना भी मैंने खुद नहीं बनाया। सच तो ये है कि मैं खुद के बलबूते पे कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। Oh my God, इससे क्या हो गया? भैरवी दीदी, अरे रुको, मारा इश्तिहार। तूने अपने समय को रिवाइंड करके उस रिमोट कंट्रोल के जरिए मेरी ओझा अंकल बनने की गलती को होने से रोका, राइट? हाँ भैया, आप ओझा अंकल बने ही नहीं, इसलिए दोनों ओझा अंकल आमने सामने आए ही नहीं। और हम एलियंस हैं, ये बात रितेश के मुंह से निकली ही नहीं। लेकिन भैरवी की जिंदगी में मुसीबत तो खड़ी हो गई शरद। हमारी गलती की सजा वो बेचारी भुगतेगी। मेरी कुतुब मीनार, ये कैसी जिद है घर छोड़ने की? और ये क्या कपड़े पैक कर रही है? हाँ, और वो भी दादी के। हाँ, क्योंकि मेरी सब साड़ी ब्लाउज लॉन्ड्री में गई है। तो तू मेरे साड़ी ब्लाउज पहनेगी? नहीं बा, मेरे कपड़े लॉन्ड्री से वापस आ जाएंगे तो मुझे फोन कर देना, आपके दे जाऊंगी और अपने ले जाऊंगी। अरे तो फिर मेरे लेके क्यों जा रही है? तो खाली बैग लेके जाऊं बा? तो घर कैसे छोड़ूंगी? हाथे मत छोड़। हाँ, नहीं बा, 3 बड़े काम करने में मेरी कोई मदद कर रहा है तो घर तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार वाह, ईमानदार। अरे लेकिन मम्मी, 3 बड़े काम ठीक से करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन थोड़ी ना रखी थी दादी ने। हाँ, और अगर ऐसी कंडीशन रखी हुई होती तो पहले साबित तो हो कि आपकी कोई मदद कर रहा है। हाँ, अरे वो श्री घोटाले के बोलने से थोड़ी सब कुछ साबित हो जाता है। वो एक नंबर के झूठे, मक्कार और फरेबी है। का बा? ना बाबा। हाँ, मतलब वो लोग नमूने हैं, अनाड़ी है, आइटम है, म्यूजियम में रखने लायक भी है, लेकिन वो लोग झूठे, मक्कार, फरेबी है, ऐसा मैं डेफिनेटली नहीं मानती। मतलब आपको भी शक है कि मेरी मम्मी की कोई मदद कर रहा है? अरे क्या? हाँ, अरे एक मिनट, अरे भाई एक सेकंड, अरे भाई तू चुप रहे, 1 मिनट। मुद्दा ये नहीं है प्रीतेश। हाँ, मुद्दा ये है कि भले तेरी मम्मी का दिमाग मच्छर के दिमाग से भी कम हो, लेकिन उसका स्वाभिमान काबिल तारीफ है। देखो। हाँ बा, इसलिए शर्त जीतूंगी तो सिर्फ और सिर्फ खुद के बलबूते पे। अरे भाई ओ एक मिनट, मेरी बात सुन बेटा चकुड़ी। देख बेटा, तो मैं तेरी गुलाम भी बनूंगी, लेकिन पहले ये साबित तो हो कि कोई तेरी मदद कर रहा है ना? हाँ। बेटा घोटालों को तो सिर्फ ऐसा लगा। देख सच पूछे ने तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बिना सबूत के तेरी काबिलियत पे शक करूं ना, उनमें से मैं नहीं हूं। ठीक है बा, तो मैं खुद ही साबित करके रहूंगी कि मेरी कोई मदद कर रहा है। और
उसे सबके सामने लाऊंगी। ये मेरी लेटेस्ट प्रतिज्ञा है। अरे ओ चकुड़ी पापा, ये तो अपने आप पे शक कर रही है और साबित भी करेगी। इस तरह तो मम्मी डेफिनेटली हारेगी। नहीं बेटा, तेरी मम्मी हारेगी तो नहीं, क्योंकि उसे हर कीमत पे जिताने की जिम्मेदारी ले ली है ना उसके किसी अपने ने। अब क्या बोलूं? आधा सच आप लोगों ने बोल दिया है और आधा सच ये बिल बोल रहा है। किसी ने मेरे पीठ के पीछे साजिश रची है वर्षा भाभी। लेकिन भैरवी, अगर कोई तुम्हें जिताना चाहता है तो इसमें साजिश कैसी? क्योंकि जिताने वाला मेरी बा को हराने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ताकि वो उन्हें गुलाम बनता हुआ देखकर अपने मन को आनंद पहुंचा सके। आपकी बात में लॉजिक तो है भैरवी भाभी। हंसता? लेकिन हमारी कॉलोनी में ऐसा कौन हो सकता है जो भावना भाभी को गुलाम बनता देखकर मजा आए? ओझा अंकल। क्या? हाँ भैया, उन्होंने तो सपना भी देखा था। अगर गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज बनाया है तो भावना भाभी की गुलामी पक्की। मारे को तो साफ साफ दिख रहा है। भैया, ये सब मेरे सामने हुआ था। तो हो गया ना, दूध का दूध और मलाई की मलाई। नहीं नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा होता है। हाँ, पर हम पानी वाला दूध नहीं पीते। तो हो गया ना साबित। अब बोलिए। हेलो सोनल दीदी, क्या सच? एक मिनट, मैं मेरी मम्मी को बताता हूँ। एक मिनट। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ प्रीतेश? किसका फोन है? सोनल दीदी का। तो बराबर। अरे आपके लिए ही है। उन्होंने ओझा अंकल को मॉडल बनाने के लिए हाँ कर दी है। लीजिए। ओझा अंकल ही है जो मेरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने मॉडल बनने के लिए सोनल शाह को जरूर पैसे खिलाए होंगे, और रुपए भी। मांगो मांगो घोटाला, मारा ऑटोग्राफ मांगो, क्योंकि मैं मॉडल बन गया हूँ। मॉडल। अरे बाप रे! क्या बाप रे? हाँ, आप अरे बाप रे ऐसा मत बोलिए। हाँ, आप ये कैसे हो गया ऐसा बोलिए। ठीक है। ओ माँ, ये कैसे हो गया? उसका जवाब मैं देता हूँ। मेरी मम्मी ने ये नामुमकिन काम ठीक से कर दिखाया। वो काचर के बीच मारा टैलेंट, मारी प्रतिभा कुछ नहीं। कुछ नहीं। और चलिए, हमें शूटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए। घोटाला, भावना भाभी को गुलाम बनते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं हर हालत में गुजराती बहुरानी को जितवा के रहूंगा। चल काचर के बीच। सुना वर्षा, शरद का शक बिल्कुल सही था।
भैरवी के पीठ के पीछे उसके काम ठीक से करने के लिए ओझा अंकल ही उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं 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 वसंत, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अगर ओझा अंकल सोनल शाह को जानते होते तो उनकी फोटो देखने के बाद सोनल शाह हम पे चप्पल क्यों बरसाती? और फिर ओझा अंकल तो पार्टी में थे ही नहीं, तो चुपके से चाइनीज खाना वो कैसे मंगाते? नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड माइस। क्या? फ्राइड माइस मतलब ऐसे चूहे तल के ऐसे खिलाएंगे? फ्राइड राइस भैया, फ्राइड राइस, छोड़िए इसे। तो फिर भैरवी की मदद कौन कर सकता है? क्योंकि भैरवी अपने बलबूते पे ये कर सकती है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं भी तैयार नहीं हूँ पापा, मैंने तो नहाया तक नहीं। अरे तैयार नहीं हूं का मतलब ये नहीं होता इसको। पापा मैं बताता हूँ, भैरवी दीदी को छुप छुप के मदद कौन कर रहा है? कौन? अंदर आइए धर्म सिंह अंकल। बताओ मितेश, मितेश बताओ। मम्मी हम सच कह रहे हैं, हम आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन हमने होटल से खाना नहीं मंगवाया और ना ही हमारे कहने पे सोनल दीदी ने ओझा अंकल को मॉडल बनाया। हमने उनसे कोई बात नहीं की थी। झूठ मत बोलो, अपनी मम्मी को जिताने के लिए तुम दोनों ने। अरे गुजराती बोरानी, तू आम से मतलब रखना बेटा, गुठली से क्या लेना देना। और चलो मदद के सहारे ही सही, लेकिन किए ना दो बड़े काम। मदद लेना कोई गुनाह नहीं होता भैरवी दीदी। He's right, भैरवी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से देखो, तुमने एक नया गेम ढूंढ निकाला ना, खाता पीता डमशराज, है ना? हाँ, और फिर देख, तेरी प्रतिज्ञा के कारण ओझा जी को भी मॉडल बनने का मौका मिला। वरना इनको कौन मॉडल बनाता? हाँ? सच कहूं भैरवी, तो हम सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। बस यही तो चाहती थी वो हस्ती, जिसने चुपके चुपके भैरवी की मदद की। वसंत भैया, कौन है वो? आपको पता है? हाँ, सच पूछो तो भैरवी, तुमसे ज्यादा हमारा उनके लिए सम्मान बढ़ गया। हाँ तो वर्षा भाभी बताइए ना, कौन है वो? प्लीज बताइए। हाँ, कौन है हमारे अलावा जो भैरवी की मदद करके भावना भाभी को गुलाम बनने का सपना देख रहा है कौन वो? हाँ। वो है कौन है हमारे अलावा जो भैरवी की मदद करके भावना भाभी को गुलाम बनने का सपना देख रहा है कौन वो? हाँ। वो है भावना आंटी। हमारी भावना। धर्म सिंह बोलो। भाभी जी ये लीजिए आपका खाना।
ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी और को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जी ध्यान रहे, समझ में आया? जी समझ गए। जा भी। हरक पदुड़े आप घोटाला भाई। और ये धोखेबाज धर्म सिंह डबल ढोलकी कहीं का। मना किया था ना बताने से। वो क्रीम वाले बिस्किट चाय के साथ खाने को दिए तो हमसे रहा नहीं गया। आपको दिए हुए चैलेंज में मुझे जिताने के लिए आप ही मेरी मदद कर रही थी। हाँ तो क्या करती? तू नादान है, थोड़ी अलग बुद्धि की अनाड़ी भी है, लेकिन तू मेरी चकुड़ी है। सबके सब तेरा मजाक बना के तेरी इज्जत ना करे, ये कैसे बर्दाश्त करती मैं? हे भाई डबोल कांता, आई डोंट बिलीव दिस। आंटी भावना, आपने तो क्या करती है बेटा? मुरली भाई, लाजो, रोनी, लीजा, ये सब मेरी चकोड़ी का मजाक बनाते थे, अब तक तो ठीक था। लेकिन तू और ये मानव मेरी चकोड़ी की रिस्पेक्ट ना करो तो तकलीफ तो होगी ना मुझे। का बाबा? आबा मेरे हिसाब से भैरवी 100% हारने वाली है और ये घर छोड़ के जाने वाली, क्योंकि भैरवी दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है। हाँ भैया, तू भी। नहीं नहीं भावना काकी, इस बार तो मैं भी रोनी भैया के साथ हूं। भैरवी दीदी शर्त जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो थोड़ी। अब तो मानव भी चकुड़ी को मान से नहीं देखता, कुछ करना पड़ेगा भावना। चकुड़ी को शर्त जिताने के लिए शायद जानबूझकर हारना पड़ेगा। तभी मैंने तय किया कि मेरी चकुड़ी को जीताकर इसका सम्मान बढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं। मेरी माँ। गुजराती पुरानी। और वो सोनल शाह की माँ मेरी स्कूल फ्रेंड है, चक्रम। अरे मेरे एक फोन करने पर वो तो क्या, उसका मामा भी भागा भागा चला था ये मेवाड़ नरेश को मॉडल बनाने के लिए। तूने मेरी भैरू के लिए इतना कुछ किया और मैं तेरे लिए बेड़िया लेके आया। सो सॉरी बा। वाह पावना भाभी, वाह। भले ही थारे को गुलाम बन के रहना पड़े, लेकिन गुलाम बने मेरे दुश्मन। बा, अभी तीसरा बड़ा काम करके दिखाना तो बाकी है, दीजिए ना। बस बस हमें मारी माँ, बस। हाँ, तेल लेने गई तेरी प्रतिज्ञा। चकुड़ी, तू जैसी है वैसी मुझे कबूल है, बस। नहीं बा, देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना, देना पड़ेगा बा, देना पड़ेगा, ऐसे मत करो। अरे एक मिनट इधर देख, मेरे सामने देख। ठीक है, तू एक काम कर, तू सब लोगों के लिए आलू और प्याज के पकोड़े बना दे, 3-4 डजन। हाँ?
तो बराबर। अब मैं तेरा क्या करूं चकुड़ी? क्या हुआ बा? ये क्या है? पकोड़े बा। इतने सारे? क्यों बा? आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी सबके लिए आलू प्याज के पकोड़े बना, 3-4 दर्जन। हाँ तो ये तो 600-700 पकोड़े हैं। डफोड़। हाँ तो बा, हम तो कितने सारे लोग हैं, तो सबके लिए 3-4 दर्जन बनाऊंगी तो इतने ही बनेंगे ना बा। अरे मेरे कहने का मतलब था हम सबके कुल मिला के 3-4 दर्जन पकोड़े बनाना। हर एक के लिए 3-4 दर्जन पकोड़े नहीं डफोड़ कांता। बा, आप सब गवाह हैं। बा ने कहीं पे भी कुल मिला के बोला था, बताइए, बोलिए। और बा, समझाने का क्या मतलब है? जुओ बा, जुओ, अब तो पूरी कॉलोनी बोलने लगी बा। कुछ भी कहो लेकिन मेरी भैरवी है दिल की हीरा। दानवीर कर्ण हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। है ने? तो ये कुल्फी के पैसे आप दे देना। हाँ बाबा। आबा। ओ काका मुरली, कहाँ सटक कर रहे हो? अरे मैं कहाँ सटक रहा हूँ, ये पकड़। मैं तो मच्छर मारने खड़ा हो रहा था। आ यहाँ से। मेरा गुस्सा मच्छर पे उतार रहे। हालांकि कॉलोनी में दिन ब दिन मच्छर बढ़ते जा रहे हैं भावना भाभी। हाँ हाँ लाजो। ए चकुड़ी कुल्फी खाने आ। और हाँ, आते आते मच्छर भगाने के लिए कोयल भी लेके आना। अरे बा, उसकी क्या जरूरत है? अपने घोटाले को बुला लेते हैं। वैसे भी पूरा दिन घर पे बैठ के मक्खी तो मारते हैं, उससे अच्छा यहाँ आके मच्छर मारेंगे, मजा आएगा। क्या भद्रेश भैया, उन्होंने वो डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली तो है ना? हाँ, यहाँ काला कुत्ता भी नहीं आएगा इश्तिहार बनवाने। जरूर आएगा। एनाकल मिस्टर घोटाला को बड़ा सा इश्तिहार का काम दिलाने जाने वाली है। सुना? अब तू यहाँ बैठ के मच्छर मारना है मुरली भाई के साथ ऐसे हाई फाई देते हुए। दाई सासरे जाए निन गांडिन सी का मना पे। पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? ना, मारे को हल्का सा चक्कर आया। मैं ठीक हूँ। बोलो, इनसे ठीक से मच्छर भी नहीं मारे जाते। क्या नहीं मारना आता? अरे मारे राजस्थान की कचरा पेटी के पास ऐसे ऐसे तलवार लेके जब। भाई रेवा दो ने पहले इधर के मच्छर तो मारिए। नहीं नहीं, आप लोग तकलीफ मत लीजिए क्योंकि मैं आ गई हूँ। ये लीजिए बा। ये क्या है? बा, आपने ही तो मंगाई थी कोयल। देखना और देखना सब तो शुरू हो गया है। अरे मैंने कोयल मंगवाई थी, कोयल नहीं। कुल्फी वाले भैया, ये सब गवाह रह चुके हैं। आज आप बताइए, कोयल और कोयल के उच्चारण में आपको कोई भी फर्क लगा? नहीं ना? हाँ भैया, मैं गलत, मेरा उच्चार गलत। लेकिन बेन, मुझे इतना तो सोचना चाहिए ना कि मच्छर भगाने के लिए ये कोयल कैसे काम में आ सकती है। क्यों नहीं? ये देखिए, देखो भाग गए। वाह भैरू वाह। हाँ? अरे वाह तारी बैरी। अंडा फोड़ कौन? तो के तारी माँ। तो बराबर। प्लीज ले दे उसको। तू इससे मच्छर भगा।
और तू ऐसे अगरबत्ती वाली कोयल लेके आ, कोयल। चलो अब सब मिलकर मच्छर का सफाया करते हैं। हेमंत तू पैकेट क्या पढ़ रहा है? शिशिर ने कहा इस पे लिखा होगा कि मच्छर भगाने का कोयल कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरे तो इसमें पढ़ना क्या है बेटा? देखो, अब देखो, जहां मच्छर दिखे वहां ये 2 कॉइल लेके जाओ और वहां इसे लेकिन मम्मी, इंसान ऐसे तो अपने हाथों से मच्छर मारते हैं ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन हाथ गंदे ना हो जाए इसीलिए तो कॉइल यूज करते होंगे, है ना? चलो चलो मच्छर मारते चलो। चकुड़ी, मार्केट से जो जो चीजें लानी है ना, उसमें मच्छर अगरबत्ती लिख ले भाई। ये घर तो देख मच्छरों की धर्मशाला बन गया है। पर चकुड़ी, बारिश में पहनने की चीजों का अच्छा खासा सेल लगा है। प्लास्टिक की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट। हाल ये क्या कर रही है तू? बा वो जो चीजें खरीद के लानी है ना, उनकी लिस्ट बना रही हूँ। हाँ, लेकिन ये 100 रुपए की नोट के ऊपर क्यों लिख रही है? भाई ये 5000 का बंडल है। हाँ तो आप ही तो बोली थी कि चकोड़ी जो चीजें खरीद के लानी है उनकी लिस्ट बना, लेकिन 5000 के अंदर। ओ मेरी गया जन्म की दुश्मन, मेरे कहने का मतलब था जो चीजें हमें बाहर से खरीद के लानी है उसका बजट 5000 के अंदर है। ऐसे 5000 की नोट के बंडल के ऊपर लिखने को नहीं कहा था। बा, अब तो भगवान को ही साक्षी बना के खड़ा करना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया, मैं बदल गई, लेकिन आप वही की वही। हाँ भैया, मैं वही की वही। ला, ये मुझे दे दे। और हाल जाते जाते वर्षाड़ी से भी पूछ लेते कि उसे मार्केट आना है कि नहीं। तो बराबर। मिला 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 मम्मी, बहुत बड़ा मच्छर मिला। वेरी गुड, हिसाब में डाल, हिसाब में डाल। मेरे पास 56 हुए। बाप रे, मम्मी ये देखिए, कॉलोनी के कोने कोपची में तो पूरी सेना है मच्छरों की। शिशिर तेरी आंखें नहीं बेटा, कॉइल इस्तेमाल कर। एक भी मच्छर बचना नहीं चाहिए। चलो आधे गोटा लो। ये क्या कर रहे हो? हम मच्छर मार रहे हैं घर पे। ऐसे? हाँ, मच्छर बीमारियां फैलाते हैं ना। हाँ, जैसे कि मलेरिया। हाँ, और फिर वो तमिल थैंक यू। हैं? बा, इसका मतलब है डेंगू। तो इसमें तमिल कहाँ से आया? क्यों बा? हमारे मुर्गन अंकल जो तमिल है, हम उनको जब भी तोहफा देते हैं तो वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, और मच्छर डेंगू ही तो फैलाते हैं। ओहो, राम मिलाई भाई बहन की जोड़ी है। ओ वर्षा पुत्रो, ये मच्छर अगरबत्ती का मंजीरा बना के मच्छर मारना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने। वेरी गुड। थैंक यू। કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે ને? કુવામાં જે હોય એ જ હવાડામાં આવે। जी? अबे जी वाली, ये कॉइल को जलाना पड़ता है। इसे जला देंगे तो इस्तेमाल कैसे करेंगे?
इसे जला देना है मतलब आग नहीं लगानी है घासलेट डाल के। ला इधर ला ला देख। ये देखो ऐसे धुआं निकलता है ना तो मच्छर भागते हैं वर्षा। वर्षा ये तुम लोगों में से स्मेल क्या आ रही है? वो हमें मच्छरों से बचाने के लिए मम्मी ने हम पे मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे छिड़का है। चमेली की खुशबू वाला। ओहो शिशिर, भावना आंटी पे छिड़क थोड़ा सा। नहीं भाई नहीं नहीं, मुझे दे चकोड़ी। मार्केट से इनके लिए थोड़े अवार्ड्स भी लाते हैं। थैंक यू भावना आंटी। आप लोग खुश क्या हो रहे हैं? आप लोगों ने मच्छर से बचने के लिए कीटनाशक खुद पे छिड़का। हाँ, लॉजिकली मच्छर हमें ही काटने आते हैं, तो कीटनाशक भी हम पे ही छिड़कना होगा ना। हाँ, मैं तो ये छोटा वाला स्प्रे लेकर ही घूमता हूँ साथ में। देखो ना क्या मच्छर कहीं भी मिल सकते हैं, तो हर 2 घंटे में ये। Oh my God! I don't believe this. नहीं, I just don't want to believe this. और मैं आप लोगों को यहाँ मोनिका के रेस्टोरेंट में ले आई इश्तेहार बनाने के लिए। Hi Anna. Hi Monica. How are you? I'm good. मोनिका, हाँ? ये है मेरा फ्रेंड शरद घोटाला और ये है उसके बड़े भाई मिस्टर वसंत घोटाला। नमस्ते। बस दूर से ही नमस्ते करो। जी। मोनिका, इन्होंने एक नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली है। हाँ, डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फ्री होम डिलीवरी। अभी नई शुरू की है, इसीलिए डिटेक्टिव एजेंसी पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। 50% ऑफ। डिटेक्टिव एजेंसी में डिस्काउंट? क्या बात है? जी, मतलब खोई हुई पत्नी को अगर ढूंढेंगे तो फीस पर 10% ऑफ। पति अगर आपका खो चुका है और अगर उसे ढूंढ कर देंगे हम तो फिर 25% ऑफ। अगर पति पत्नी दोनों खो गए हैं तो उन दोनों को ढूंढ कर देने पर 50%। और एक ऑफर है, एक ढूंढ कर लाओ तो फिर एक फ्री, एक पर एक फ्री, ऐसा भी। और भैया मामा खो जाता है तो। हाँ, और हम पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं। जी गुड, मैं भूल गया। है ना ये मैं बोलूं? हाँ सॉरी। मोनिका, तुम्हें अपने इस बॉलीवुड कैफे के लिए इश्तेहार बनाना था ना? तो ये भैया